ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज़ के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में एक बार फिर भू माफिया सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण कर खरीद फरोख्त का केस सुंदरनगर नामोटोला कैनाल के पास देखा जा सकता है। अंचल कार्यालय के अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं, जो साफ तौर पर सुंदरनगर थाना और अंचल कार्यालय के इस पूरे खेल में संलिप्तता की ओर इशारा करता है। पिछले दिनों जिले के निवर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी सूरत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना होने दिया जाए। ऐसा करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया, लेकिन सुंदरनगर नामोटोला के पास कैनाल स्थित सरकारी जमीन पर ठीक इसके उलट काम किया जा रहा है। यहाँ भी कि सरकारी जमीन पर भू माफिया कब्जा कर खरीद बिक्री कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कच्चे पक्के मकान का निर्माण किया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा कैनाल का निर्माण करवाया गया है। अब कैनाल के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर घर निर्माण करना साफ तौर पर सुंदरनगर थाना और अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। इस संबंध में जब अंचल अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अंचल अधिकारी का मौन धारण करना सरकारी जमीन की बंदबाट में संलिप्तता की ओर इशारा करता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आजसू नेता कृतिवास मंडल ने कहा कि जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 55 पंचायत में अतिक्रमण का खेल जारी है, जो कि अंचल कार्यालय की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिले के उपायुक्त को अवगत कराते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। गोलमुरिसा जुगसालय अंचल कार्यालय के अंतर्गत जो 55 पंचायत आता है, उसमें हर जगह सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय के लोग भी मिली भगत है और प्रशासन के बगैर मिली भगत से कोई भी ज़मीन माफिया जो होता है वो अतिक्रमण नहीं कर सकता है। एक तरफ ये लोग जो है ज़मीन का अतिक्रमण करके सरकार का राजस्व का क्षति हो रहा है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से भी शिकायत हम लोग करेंगे कि जो खाली ज़मीन बचा हुआ है उसको घेराबंदी किया जाए और ये जो सरकारी ज़मीन का जो अतिक्रमण करके लोग बेच रहे हैं या घर बना रहे हैं, बहुत सारा कर रहे हैं, तो इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए। वहीं जमशेदपुर में पहली बार किसी डिग्री कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जहां 55 छोटी बड़ी कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया है और जिसमें 3000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने रोजगार के लिए अपना निबंध कराया है। ये रोजगार मेला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहल पर करीम सिटी कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एमपी और छत्तीसगढ़ से भी विद्यार्थी इस रोजगार मेला में शामिल हुए। इस मेले में टाटा मोटर्स, टाटा कॉमिन्स, टाटा ब्यूस्कॉप सहित जिंदल एवं अन्य बड़ी कंपनियों ने भी अपनी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। चयनित छात्रों को शुरुआत में 1 वर्ष तक अप्रेंटिस में रखा जाएगा, जिसके बाद कंपनी के नियमानुसार उनके कुशलता के अनुसार उनके जॉब प्रदान किया जाएगा। इस मेले की खास बात यह है कि छात्रों के मुकाबले छात्राओं की संख्या ज़्यादा रही, जो रोजगार के प्रति बढ़ती रुझान को दर्शाता है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि पहली मर्तबा ये किसी डिग्री कॉलेज में इस तरह का रोजगार मेला का आयोजन करने का हमें मौका मिला है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहल पर हमने इसको अपने कॉलेज में आयोजन किया है। इसमें 55 इंडस्ट्रीज ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन किया है। जिसमें बड़े बड़े भी इंडस्ट्रीज हैं, टाटा मोटर्स है, टिम्पलेट है, उसके बाद बहुत सारे, उतना मैं तो नाम भी नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे 55 इंडस्ट्रीज और मोर देन 3000 स्टूडेंट जो है ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जो इन लोगों से मेरी बातें हुई हैं तो 1 साल के लिए ये लोग पहले अप्रेंटिसशिप में रखेंगे और उसके बाद फिर जो है इनको उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको आगे के काम में देंगे और कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्ट भी जो है ना अपॉइंटमेंट करने जा रही है, यानी उनके अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर उनको लग रहा है कि इनको लेना है तो वो डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट कर रही है। वहीं राजधानी रांची में राजभवन के सामने इंडिया गठबंधन द्वारा एचईसी कर्मियों की बदहाली एवं उनकी मांग को लेकर एचईसी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल शामिल रहे।
प्रदर्शनकारी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन लोगों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये कंपनी आज अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रही है, जो देश के लिए शर्म की बात है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने HEC की बदतर हालत के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ निजीकरण में विश्वास रखती है। यही वजह है कि आज देश की धरोहर HEC कंपनी डूबने के कगार पे है। अगर HEC की हालत केंद्र सरकार सुधार नहीं करती है तो ये आंदोलन झारखंड से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगी और दिल्ली में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा और इनके वोट बैंक में बहुत काफी कमी होगी। अगर ये राजनीति HEC को मारना चाहते हैं तो हम उसका मुकाबला देंगे, राजनीति से भी देंगे और संघर्ष करके अगर लड़ना चाहते हैं हमसे संघर्ष करेंगे। इनके कार्यालय से लेकर के सब पर हम घेराव करेंगे, न चैन से सोएंगे न इनको चैन से सोने देंगे। हमारे घर में अगर अनाज नहीं रहेगा हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे और जल्द अगर इंतजाम नहीं किए तो इनके घर पर भूखा शेर क्या नहीं करेगा। मजदूर सोया हुआ शेर है, अगर इसको छेड़ा तो सरकार कई और इनको भी हम रहने नहीं देंगे। जब हम रिवाइव कर चुके हैं और अच्छा चल रहा था और राष्ट्र के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों में इसकी कंट्रीब्यूशन ये बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इसका कोई एक अस्थायी चेयरमैन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इसका एक अस्थायी जो है मैनेजमेंट नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके पास पूंजी नहीं है और साथ साथ जो है रॉ मटेरियल भी नहीं। सरायकेला जिले के RIT थाना अंतर्गत मीरूडी में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां महज शक के आधार पर पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। RIT थाना क्षेत्र के मीरूडी बस्ती काली मंदिर के पास एक किराए के मकान में चंद्रमोहन देवगम की पत्नी किरण देवगम अपने एक 5 वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। पति चंद्रमोहन देवगम गुजरात में नौकरी करता है। वो कुछ दिन पूर्व ही छुट्टी पर घर आया था। बीती रात दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आक्रोशित पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी गुरुवार को RIT पुलिस को मिली। मौके पर RIT थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि पत्नी की गला दबाकर हत्या किए जाने का जुर्म पति द्वारा कबूल किया गया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि मृत किरण देवगम का एक 5 वर्षीय पुत्र अपने नाना के साथ चाईबासा में है। बताया जाता है कि आरोपी पति को शक था कि पत्नी का किसी अन्य के साथ अनैतिक संबंध है। इसी को लेकर अक्सर पति पत्नी में कहासुनी हुआ करती थी। घटना के वक्त भी दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिली थी कि किरण देवगम नाम की महिला द्वारा फांसी लगा ली गई है। इसका सत्यापन के लिए हम खुद और पेट्रोलिंग पार्टी के साथ तुरंत पहुँचे और देखने की एक महिला जिनकी रिलेटिव भी है और गला में जख्म का निशान है। जब इनके पति द्वारा हिरासत को लेकर पूछताछ किया गया तो पति द्वारा बताया गया कि रात में हम लोगों के बीच मारपीट हुआ था और इनके द्वारा से बताया गया कि ये किसी और से अफेयर था महिला का, जिस कारण उसको हम गला दबा कर हत्या कर दी। प्रकाश में अभी तक आया है, जैसे आगे पुलिस पूछताछ के लिए और पूछताछ किया जाएगा उसको बात प्रकाश में बताया जाएगा। वहीं जिले के चांडेल अनुमंडल क्षेत्र में कांदरबेड़ा घाट पर स्वर्ण रेखा नदी में नहाने गए जमशेदपुर के 2 छात्र बुधवार को डूब गए। डूबने से दोनों छात्रों की मौत हो गई। 24 घंटे के बाद दोनों छात्रों का शव गोताखोरों की सहायता से नदी से ढूंढकर बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के मानगो सुभाष कॉलोनी निवासी अरविंद सिंह के इकलौते पुत्र 17 वर्षीय कुणाल सिंह का शव घटना के दूसरे दिन गोताखोरों ने नदी से बरामद कर लिया है। उसके कुछ देर बाद दूसरे छात्र सतकोड़ा के 12 फ्लैट निवासी शिवम कुमार के शव को भी गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाल लिया। बताया जाता है दोनों
युवक बुधवार दोपहर 2 बजे कांदरबेड़ा स्वर्णरेखा नदी तट पर नहाने गए थे, जहां दोनों डूब गए थे। दोनों छात्र स्कूल के लिए निकले थे। इस बीच काफी समय बीतने के बाद परिजनों द्वारा दोनों छात्रों की तलाश शुरू की गई। जहां डूबे मृत छात्र कुणाल के मोबाइल फोन पर परिजनों ने संपर्क साधा तो कपाली पुलिस द्वारा फोन उठाकर बताया गया कि उनका बेटा कांदरबेड़ा नदी तट पर पहुंचा था। घटना के बाद परिजन बुधवार शाम भागते हुए नदी तट पर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस और गोताखोरों द्वारा लगातार शव की खोजबीन कर उसे बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि विगत 1 सप्ताह के भीतर इसी नदी तट पर 2 अलग-अलग घटनाओं में 3 छात्रों की डूबने से मौत हो चुकी है। ये लास्ट में दोनों जो दोस्त यहाँ नहाने के लिए आए थे, फिसल पे गिर गए, डूब गए, वो अंतर लास्ट में मिल गया। और इसमें ये सारा हमारा जो टीम मेंबर है, इनका आज से नहीं है, 2007 से हम ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी नदी किनारे में ही भेंट होता है। और इधर झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य खाद्य आयोग सभी जिलों में घूम कर पीडीएस सिस्टम, आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य खाद्य आयोग की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले में जन सुनवाई का आयोजन किया और लोगों की समस्याएं सुनी। आयोग ने उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। मौके पर जिले के उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान लगभग 40 से भी ज्यादा आवेदन आए। इनमें से ज्यादातर मामलों को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। साथ ही जटिल समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर है। इसी वजह से सभी जिलों में जन सुनवाई कर समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीलरों द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर समीक्षा के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को दी जाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच खाद्यान्न को लेकर जारी गतिरोध के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष ने नपे तुले अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इसको लेकर जो गतिरोध है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी भूखा ना रहे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार एवं मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार लाने के संकेत दिए गए हैं। चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में इसका व्यापक परिणाम सामने आएगा। वहीं अगस्त मास के राशन को लेकर डीलरों से उपजे विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खाद्य आयोग की है। खाद्य आयोग न सिर्फ पीडीएस बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित जितनी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन स्कूलों में दिया जाता है और कुपोषण उपचार केंद्र जो संचालित होती हैं, उन सारे विषयों की सुनवाई करता है और इस सारे विषयों के संदर्भ की जन सुनवाई थी। और जैसा आयोग हर जिले में कहता है और जो हर जिले में स्थिति है वही स्थितियां यहाँ भी हैं, इसी को आयोग बदलना चाह रहा है क्योंकि अधिकतर शिकायतें केवल जन वितरण प्रणाली से संबंधित ही आती हैं और वही यहाँ भी हुआ। तो आयोग का ये मानना है कि अन्य योजनाओं के संदर्भ की जानकारी लोगों में नहीं है, क्योंकि शिकायत नहीं आना से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कमी नहीं है। कमी है लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है, इस वजह से शिकायतें नहीं आती हैं। इसलिए मैंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है, आग्रह भी किया है कि वो इन जन वितरण प्रणाली के अलावा जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार करें और इसमें मुखिया की जो भूमिका है उसका भी मदद लें ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। ताकि आयोग का इसलिए आयोग ने एक टैगलाइन बनाया है कि अधिकार जाने और अधिकार मांगे, क्योंकि जब तक लोग अपना अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं तो वो मांगेंगे नहीं या मतलब शिकायत दर्ज कराएंगे नहीं। और इधर जमशेदपुर आबकारी विभाग ने शहर में चल रहे नकली शराब की कारोबार पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना के सहयोग से क्षेत्र के एक बंद पड़े घर में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री पर छापामारी की और बड़े पैमाने पर नकली अंग्रेजी शराब जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना के साथ मिलकर बाबूडी क्षेत्र के कौंदा भट्टा में छापेमारी की।
पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही नकली शराब फैक्ट्री पर भगदड़ मच गई। फैक्ट्री में प्रवेश करने के बाद पुलिस ने पाया कि वहां तमाम तरह की ब्रांडेड नकली विदेशी शराब बनाई जा रहे हैं। विभाग ने यहां से तैयार नकली विदेशी शराब बोतल के ढक्कन, सरकारी होलोग्राम एवं ब्रांडेड शराब के स्टिकर बरामद किए हैं। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन विभाग ने नकली शराब के कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज कर लिया है। देखिए, सूचना के आधार पर जो है सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार हम लोग बाबूडी के कोंदा भट्टा में रेड किए, जहां एक बंद पड़ा हुआ मकान था और उससे जो है से किंग्स गोल्ड, नाइट ऑर्डर्स वगैरह जो है से शराब थी और वहाँ जो है से जो बाज़ार में बिकती है शराबें जैसे RS, IB नंबर 1 उसके बोतल में भरा जा रहा था और कुल मिला के 536 लीटर जो है हम लोग वहाँ से शराब बरामद किए। उसके साथ में स्टिकर है, ढक्कन है, कॉर्क है, रैपर है, होलोग्राम है, सारा मतलब बनाने का सामान था और इसको भरा जा रहा था और मार्केट में खपाने की तैयारी की जा रही। नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं थी क्योंकि वो बंद मकान था। हम लोग को सूचना मिला था कि हर रात में काम होती है, लेकिन वहाँ पहले ही घर का भी पता लगाया जा रहा है और आसपास वाले लोग को नहीं बता पाए। अभी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि इसको पिए तो हो सकता है तत्काल भी क्षति हो सकता है या दीर्घकाल में तो क्षति होना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए भाजपा मुसाबनी मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर गुरुवार को आयोजित की गई बैठक में संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। 7वें चरण में संकल्प यात्रा 6 अक्टूबर को घाटशिला पहुंचेगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर भाजपा ने तैयारियों को तेज कर दिया है। संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर भाजपा मुसाबनी मंडल की महत्वपूर्ण बैठक मुसाबनी 1 नंबर स्थित बीजेपी कार्यालय में संपन्न हुई। मुसाबनी मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में घाटशिला विधानसभा के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती समेत बूथ स्तर के कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर व्यापक चर्चा की गई। 7वें चरण की संकल्प यात्रा घाटशिला और बहरागोड़ा विधानसभा में 6 अक्टूबर को है, जिसकी सफलता की तैयारी को लेकर आवश्यक निर्णय लिए गए। कार्यकर्ताओं को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसाबनी प्रखंड कमेटी की ओर से बैठक बुलाया गया था। बैठक का विषय पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी द्वारा प्रदेश में संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और संकल्प यात्रा दुमका से प्रारंभ हो करके 7वें चरण में हमारा कोल्हान में प्रवेश करेगा और 7वें चरण के संकल्प यात्रा हमारे घाटशिला विधानसभा और बहरागोड़ा विधानसभा में जो संकल्प यात्रा है वो 6 अक्टूबर को है। उसी तैयारी से संबंध हमारे मुसाबनी मंडल के मंडल कमेटी की ओर से बैठक बुलाया गया था, जिसमें मंडल के अंतर्गत बूथ के अध्यक्ष स्तर से लेकर के कार्यकर्ता उपस्थित थे और इस कार्यक्रम इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा ये 7वां चरण की जो संकल्प यात्रा है माननीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको अभूतपूर्व सफलता देना और इसके लिए बूथ स्तर का कार्यकर्ता को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना। संकल्प क्या है? संकल्प यही है कि राज्य सरकार जिस तरह से हर क्षेत्र में विफलता और राज्य सरकार लूट खसोट, चोरी चमारी और भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है, इन सारे चीज़ को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना और ये संकल्प लेना कि आने वाला 2024 के विधानसभा चुनाव में हम फिर से जनता को आह्वान करेंगे कि इस तरह का भ्रष्टाचार, चोरी चमारी से जो संलिप्त है, भाजपा इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। ये संकल्प लेने के लिए ये संकल्प यात्रा चल रहा है। जातिगत विसंगति को दूर करने और पान तांती समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर
पानताती समाज लंबे समय से आंदोलनरत है। गुरुवार को कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के पानताती समाज के लोगों ने चाईबासा शहर में जुलूस निकालकर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि पानताती समाज की ये मांग है कि उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। आश्वासन देकर उन्हें बार बार छल्ला जा रहा है। जब संयुक्त सिंहभूम था तब उन्हें ये दर्जा प्राप्त था, लेकिन तत्कालीन कल्याण पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर उनसे ये दर्जा छीन लिया गया है। पानताती समाज ने कहा है कि कोल्हान प्रमंडल में 14 विधायक हैं जिनसे ये मांग की जा रही है। समाज की ओर से कहा गया है कि कोल्हान प्रमंडल में 3 मंत्री हैं, उन सभी को हमारी मांगे माननी होगी। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम जल्द ही विधानसभा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घेराव करेंगे। हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमें जहां भी जाना पड़े हम जाने को तैयार हैं। हम लोगों से हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अनुसूचित जाति में दर्ज हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 70 के दशक में हमारी जाति को लोगों को पान की सुविधा मिल रहा था, अनुसूचित जाति का। अच्छा, बाकी किसी कारण हमारा मांग को रोक दिया। अच्छा। और हम लोग को बहुत आशा था हेमंत सरकार से, पूर्ण विश्वास था कि हमारी मांगों को पूरा करेगा। हम लोग आज ये मजबूर होकर सड़क पर आ गए और पूरे कोल्हान में 14 विधायक हैं और 14 विधायक चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा जो समस्या में 14 विधायक हमारे पक्ष में लगे, अन्यथा 24 में चुनाव आ रहा है, उल्टा गिनती चालू कर रहे हैं। और हेमंत सरकार से अभी भी विश्वास है हम लोग को कि 20 दिन का अंदर हमारा समस्या का समाधान कर दे, और नहीं तो पहला आंदोलन है सब विधायक के घर में हम लोग जाएंगे, वो भी सभी मीडिया के साथी लोगों के साथ, और उसका वक्तव्य लेंगे कि आप पान और ताती एक है या नहीं है, आप बताइए। अगर वो बोलता है कि एक है तो आप पेड़ में लिख के दीजिए कोल्हान आयुक्त को, समझे। और ये पूरे कोल्हान से तीनों जिला से लोग आए हुए हैं, और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानता है, समस्या का समाधान नहीं करता है, तो अगला कदम है विधानसभा घेराव, हेमंत सरकार का घेराव। यहाँ 3 ठो मंत्री है, जोबा मांझी, वन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन को हम लोग जैसा मंत्री बना पहले हम लोग ज्ञापन से कि दादा हम लोग को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमारा समस्या का समाधान करिए। तो चुपचाप कान में तेल डाल के बैठा है, अभी सुनने लगेगा, कुछ दिन के बाद सुनने लगेगा। और इधर नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत मुसाबनी प्रखंड मुख्यालय के समीप में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीओ सतवीर रजक ने प्रखंड के लोगों से अपील किया कि आकांक्षी प्रखंड के रूप में मुसाबनी को पूरे देश में प्रथम स्थान दिलाने में भरपूर सहयोग दे। इस मौके पर जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, एसडीओ सत्यवीर रजक, कई प्रशासनिक अधिकारी और योजना से जुड़े महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। चिंतन शिविर में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा मुसाबनी प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है। शिविर में प्रखंड के विकास को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस मौके पर वीडियो सीमा कुमारी द्वारा प्रखंड के सर्वांगीण विकास को लेकर जागरूक किया गया। डीडीसी मनीष कुमार चिंतन शिविर में ऑनलाइन जुड़े और आकांक्षी कार्यक्रम के तहत प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिया। एसडीओ सतवीर रजक ने प्रखंड के सभी लोगों को आकांक्षी प्रखंड के रूप में मुसाबनी को पूरे देश में प्रथम स्थान दिलाने की अपील की। मैं यहाँ जितने भी पीआरआई हो, हमारे कर्मी हो या जनप्रतिनिधि हो, तो सबका एक समग्र प्रयास होना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे राज्य के मुखिया हो, यानी सभी का उद्देश्य कि ये विकास का जो प्रारंभिक है, अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आपके घर के सामने गंदगी है, आपने कहा कि पॉलीथीन फेंक दिया गया, तो हमारा जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने घर को साफ कैसे रखूं। ये इसीलिए एक मंच बनाया गया है कि आप सब बैठिए, हर एक बिंदु पे चिंता करें
क्योंकि जिस तरह हमारे प्राचीन काल से ध्यान का बहुत महत्व है, तो उसी तरह हर एक चीज करने के पहले एकाग्र मन से, हर चीज करने के उद्देश्य से इस प्रखंड को चुना गया है और इसी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आप सभी को बिठाया गया है, ताकि अपने अपने विचार, अपने अपने मंतव्य कैसे इस ब्लॉक को, इस आकांक्षी प्रखंड को देश के लेवल पे मूसाबनी को जाने। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।